Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you all are fine. May Allah protect you and your families in this critical time. And remember us also in your prayers. Okay, beta, today our topic is comprehension. Again, lesson number 11. Okay, now what is comprehension? You must think about it. चलिए थोड़ी देर के लिए सोचें. ओके पहले इस वर्ड को पढ़िए कॉम्प्रीहेंशन. अब सोचें, ये जो आपका सोचना है, दिस इज इन फैक्ट रियली कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन, बिकॉज वेन एवर यू थिंक अबाउट एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट द जिस्ट ऑफ दैट थिंग, दैट इज़ योर कॉम्प्रीहेंशन. आप जब किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हकीकत तक पहुंचते हैं. यही कॉम्प्रीहेंशन है. गहराई में डूब के सोचें किसी चीज़ के बारे में. This is your comprehension. Okay, so don't forget this meaning. Comprehension means सोच में डूब के उसके बारे में हकीकत को पा लेना, सोच समझ, सोच विचार करना, इदराक हासिल करना. Now again I'm going to share with you 10 steps to solve comprehension passage. ये पहले भी आप देख चुके हैं, दोबारा इसको ज़रा रिमाइंड कर लेते हैं. रीड पैसेज केयरफुली एंड अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. अगर आप ये पहला स्टेप नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी. कंसल्ट दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स ऑन देम. उसी पैराग्राफ के वर्ड्स, डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंडरलाइन करें, उनके ऊपर ही मीनिंग लिख लें. रीड पैसेज अगेन एंड चेक योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. नाउ आप दोबारा से पढ़ें. इन्हीं स्टेप्स पे अमल करेंगे तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, सो if you could not understand any sentence relate with its context, अगर ना समझ आए कोई सेंटेंस, दोबारा आगे पीछे वाले सेंटेंस से मिला के पढ़ें, पढ़ते जाएं, समझ आ जाएगी. राइट ऑल योर अंडरस्टैंडिंग ऑन पेज. जो कुछ समझ आया पेज पे लिखते जाएं. मेक अ जिस्ट इन माइंड एंड राइट ऑन पेपर. अपने जहन में उसका एक खुलासा बनाएं, एक निचोड़ जो निकाला आपने वो लिख लें, अपने जहन में लिख बना लें या पेपर पे लिख लें. रीड क्वेश्चंस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड देम. सवाल को, जितने भी सवालात हैं उनको गौर से पढ़ें, उनको समझें. जब तक सवाल समझ ना आए डोंट गिव एनी आंसर. हमारे बच्चे अक्सर ये गलती करते हैं कि सवाल सही तरह नहीं समझते, सही तरह पढ़ते ही नहीं हैं और आंसर देने बैठ जाते हैं. आंसर द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दैट जिस्ट विच यू गॉट फ्रॉम द पैसेज. उस जो पेपर पे आपने अपना एक खुलासा लिखा है उसकी मदद से आंसर देने की कोशिश करें. आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस इन पर्सन एज यूज्ड इन द पैसेज. उस पैराग्राफ के अंदर जो टेंस इस्तेमाल किए गए, जो पर्सन इस्तेमाल किए गए हैं, उनके मुताबिक जवाब दें. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, डू प्रूफ रीडिंग ऑफ योर क्वेश्चंस एंड आंसर्स केयरफुली. एट द एंड अपने जो क्वेश्चन आंसर है दोबारा पढ़ें कि सवाल क्या था और जवाब मैंने क्या दिया है, क्या ये सही है या गलत. नाउ थ्रू दिस यू कैन सेव योर मार्क्स. अपने नंबर आप खुद बचा सकते हैं. सो बेटा ऑलवेज save these 10 steps in your mind if you want to get highest marks. Clear? Let's start. Look at this comprehension passage number 8. I'm going to read it first. और रीडिंग करने का भी एक तरीका होता है. आप ज़रा देखिएगा रीडिंग कैसे करनी है. हमारे अक्सर बच्चे बहुत जल्दी से रीडिंग कर देते हैं और बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि पेपर में वो पैराग्राफ को रीड नहीं करते, बस क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स को पैसेज के कुछ वर्ड्स के साथ मैच करके आंसर्स ढूंढ लेते हैं और बाद वक़्त वो गलत निकलते हैं. सो ट्राई योर लेवल बेस्ट टू रीड इट वेल. आपको एक टेक्निक बताएगी. नाउ लुक दैट हाउ टू रीड. द एज ऑफ स्टीम हैज़ yielded place to the age of electricity. Here the full stop is here, you know. जहाँ full stop आ जाए वहीं पे रुक जाएं. Try your level best to understand this sentence first. The age of steam, धुएं का दौर, has yielded place, ने जगह दे दी है, to the age of electricity, बिजली के दौर को. We have harnessed and introduced it into the service of man. We have harnessed and introduced it. Here the phrase it, look at this in third line. ये it किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए इस्तेमाल हुआ है. सो पिछला सेंटेंस के साथ जब रिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. वी हैव हार्नेस्ड, हमने इस पे कंट्रोल कर लिया है, इसे काबू कर लिया है, इस पे काबू पा लिया है. एंड इंट्रोड्यूस्ड इट, और मुतारिफ करवाया इसे, इनटू द सर्विस ऑफ मैन. मैन, द वर्ड मैन मीन अमूमन हम आदमी करते हैं. मैन इज आल्सो मीन इंसान. हेयर द मैन मीन इंसान.
सो हमने इस पे काबू पाया इस इलेक्ट्रिसिटी पे एंड इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू द सर्विस ऑफ मैन। तो इसे इंसान की खिदमत में पेश कर दिया है, मुतारिफ भी करवा दिया है। The electricity telegraph bears our message to and bring us news from the quarters of the world। ये इलेक्ट्रिक बरकी जो तार का सिस्टम है, मैसेजेस पहुंचाने का और लाने का सिस्टम, बियर्स लाता है और ले जाता है और मैसेज टू एंड ब्रिंग्स अस, और लेकर आता है हमारे लिए न्यूज़, खबरें फ्रॉम द क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वार्टर का बेसिकली मतलब तो चौथाई होता है, क्वार्टर का मतलब पार्ट भी होता है। तो क्वार्टर्स ऑफ द वर्ल्ड दुनिया के हिस्सों में, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लेके जाता है हमारा पैगाम, और वहाँ से पैगाम लेके भी आता है। Who is not familiar with the electric bell? कौन है जो आगाह नहीं है, कौन है जो जानकारी नहीं रखता या जानता नहीं है द इलेक्ट्रिक बेल, बरकी घंटी को। Who has not used telephone? Who is not enjoying electric light, electric motors, wireless telegraphy, electric railways, electric modes of construction and destruction, all attest to the great power of electricity. Electricity has developed and created many industries. It has enabled man to conquer land, sea, and air. This is our paragraph. So try your level best to read this paragraph carefully twice or thrice, and try your level best to understand the gist of this paragraph. और मैंने आपकी सहूलत के लिए अंडरलाइन कर लिए थे वर्ड्स। अब हम अपने स्टेप के मुताबिक नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि जब आपने 2 या 3 दफ़ा पैराग्राफ को पढ़ा और कुछ बैरियर्स आपको मिले, यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको आसान बना लें। तो एज ऑफ स्टीम धुएं का दौर, एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिजली का दौर, हार्नेस्ड काबू कर लिया, सर्विस ऑफ मैन इंसान की खिदमत में, इलेक्ट्रिक बिजली बियर्स ले जाता है, क्वार्टर्स हिस्सों में, कोनों में, फेमिलियर वाकिफ़ होना, इलेक्ट्रिक मोटर्स बिजली से चलने वाली मोटर्स मशीनें, वायरलेस टेलीग्राफी तार के बग़ैर टेलीग्राफी पैगाम रसानी का जो अमल है, इलेक्ट्रिक रेलवेज़ बिजली से चलने वाले रेलवेज़, इलेक्ट्रिक मोड्स बिजली के ज़राए, कंस्ट्रक्शन तामीरात के, डिस्ट्रक्शन तबाही के, अटेस्ट तस्दीक करते हैं, डेवलप्ड बना दिया है इंडस्ट्रीज़ सनतों को, इनमें कारखाने मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, कंकर काबिज कर देना, फतह पा लेना। Okay, these are some difficult words. If you understand these difficult words, you may consult the dictionary. Okay, then after that read this paragraph again, or you may write these meanings on the difficult words. Then it will be very easy for you to find out the gist, or if you understand this, you can find out the gist also. Again, now main points of passage, जो passage हमने पीछे पढ़ा उसके main points निकालें। अब देखिए इसका मेन पॉइंट्स क्या था। मेन थीम ऑफ पैसेजेस, इस पैसेज का मेन थीम है द पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की ताकत या उसकी अहमियत। एज ऑफ स्टीम चेंज इनटू एज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो धुएं का दौर था वो बरकी दौर में बदल चुका है। वी कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोड्यूस्ड इट, हमने इलेक्ट्रिसिटी पे काबू पाया और उसको मुतारिफ करवा दिया। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफी सर्कुलेट आवर मैसेजेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का जो सिस्टम है हमारा पैगामात पूरी दुनिया में ले जा रहा है, पूरी दुनिया में फैला रहा है। इलेक्ट्रिक बेल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिक लाइट, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायरलेस टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक रेलवेज, इलेक्ट्रिक मोड्स शो ग्रेट पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें बिजली की अहमियत को शो करती हैं। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। आल्सो इट डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ फॉर अस, इस बिजली ने हमारे लिए सनतें बना दी हैं, सनतों के अंदर बड़ी बड़ी मशीनें इस्तेमाल होती हैं, तो सब बिजली पे चल रही हैं। वी कंकर्ड लैंड, सी एंड एयर थ्रू इट, ये भी एक कॉन्सेप्ट हमने लिया कि हमने ज़मीन पर, समंदरों पर और हवाओं पे काबिज़ हो चुके हैं, उनको अपने तस्खीर कर लिया है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। आप देख लें ज़मीनों को कैसे हम लोगों ने रास्तों को, फासलों को कम कर लिया है, कैसे समंदरों पे चलना सीख लिया है, कैसे हवाओं में उड़ना सीख लिया है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। तो आप इन मेन पॉइंट्स को भी बार बार पढ़ें जो आपने निकाले हैं। आफ्टर दैट द क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, अब आपने क्वेश्चन को समझना है। Why do we call the present age the age of electricity? क्यों हम इस मौजूदा दौर को बिजली का दौर कहते हैं? Because a lot of things are in front of you, at home, in schools, in colleges, universities, hospitals, everywhere.
we are using electric motors. So that's why it is called the age of electricity, because we are using electrical items. Okay, which age has yielded place to the age of electricity? किस दौर ने बिजली के दौर को जगह दे दी है? You must see the main points, you must see the paragraph and answer it. How do we send and receive messages? हम लोग messages कैसे भेजते हैं और कैसे मौसूल करते हैं? You know that I am sending you a message through this laptop, through internet. You are receiving this message through mobile or through any other electric item. Okay, so ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए, then you can easily answer. Okay, next, state some important uses of electricity and what do you think is the future of electricity. These two questions are very critical and very innovative. इसमें आपको क्या करना होगा, खुद से सोचना होगा, and you try your level best to make your own answer. स्टेट बयान करें some important uses of electricity. बिजली के कुछ अहम इस्तेमालात बताएं कि बिजली कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है, इससे क्या क्या इस्तेमाल, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है. What do you think is the future of electricity? आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि बिजली का क्या मुस्तकबिल होगा, क्या मुस्तकबिल है, ये मुस्तकबिल में हमारे लिए क्या कुछ कर सकती है. तो इस सवाल को गौर से पढ़ें और जवाब बनाएं. यू मे राइट इन उर्दू फर्स्ट, डजेंट मैटर. आप उर्दू में पहले आंसर लिखिए, उसको इंग्लिश में ट्राई करें बनाने, ट्रांसलेट करने की. It's quite easy if you follow these instructions. There will be no problem, there will be no any chance of mistake. So try your level best to understand paragraph then answer. Okay, this is called your comprehension, कि आपने अच्छी तरह समझ लिया है. So beta, don't worry, just that only one thing, your interest makes your things easy for you. So हर चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करें, यही इंटरेस्ट आपकी चीज़ों को आसान बनाएगा. विश यू ऑल द बेस्ट. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हेल्प यू इन योर वे. ऑल द बेस्ट. टेक केयर.